अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीन बोन्स को जिसका नाम है क्लेविकल, स्कैपुला एंड शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है, क्लेविकल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लेविकल जो है ना, ये लॉन्ग बोन होता है, इसके दो कर्वेचर होता है और ये गर्दन के नीचे होता है, मतलब नेक के नीचे होता है। और ये जो है ना हॉरिजॉन्टली लायो करता है। ठीक है, और स्किन के नीचे होता है। और क्लिनिकली जो है ना मिडिल का मतलब है अंदर, अंदर की तरफ जो है ना, ये किसके साथ जॉइंट बनाता है? स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है, जिसका नाम है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और लेटरली बाहर की तरफ जो है ना, स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और एक बात ये है कि स्टूडेंट जो मीडियल की तरफ से ये टू टू थर्ड वो वाला हिस्सा जो है ना बाहर फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, और लेटर जो है ना 1/3 हिस्सा जो है ना फॉरवर्ड जाता है। मीडियल जो है ना, इसका फॉरवर्ड जाने को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स फॉरवर्ड कहेंगे। और लेटर जब भी 1/3 हिस्सा फॉरवर्ड गया है ना, तो उसको हम कनकेव फॉरवर्ड कहते हैं, इसलिए ये एस शेप है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? क्लेविकल बोन पढ़ा। क्लेविकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम आते हैं स्कैपुला। स्कैपुला क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, रेड क्लेविकल फीचर जो डायग्राम है, स्टर्नल एक्सट्रीमिटी जो है ना, एक्सट्रीमिटी उभरा हुआ चीज को कहता है, प्रोजेक्शन होता है। स्टर्नल एक्सट्रीमिटी वो होता है जो ये वो उभरा हुआ हिस्सा है जो किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ अटैच है। एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी ये वो प्रोजेक्शन है, ये उभरा हुआ हिस्सा है जो स्कैपुला के साथ अटैच है। सुपीरियर सरफेस वो सरफेस, अपर सरफेस को हम क्या कहेंगे? सुपीरियर सरफेस कहेंगे। और इंटीरियर जो है ना, ये फ्रंट साइड होता है, सही स्टर्नम का। और इंफीरियर सरफेस, नीचे वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे? इंफीरियर सरफेस कहेंगे। और पोस्टीरियर पीछे वाली जो हिस्सा होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लिनिकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स स्कैपुला। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम पढ़ते हैं स्कैपुला। स्टूडेंट्स, ये जो है इसका ये फ्लैट होता है और इसका शेप जो ट्रायंगुलर होता है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये जो चेस्ट जो है ना, उसकी चेस्ट वॉल के पीछे होता है, और सेकंड और सेवंथ रेब्स के बिटवीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की फूला के पीछे जो है ना, पोस्टीरियर सरफेस पर पीछे एक उभरा हुआ या प्रोजेक्ट बोन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम जो बाहर की तरफ जाता है, जिसको हम स्कैपुला ऑफ स्पाइन कहता है। ठीक है, जो एक्रोमियन बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि स्कैपुला के स्पाइन के आउटर इन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्कैपुला के आउटर इन जो है ना, क्या है? स्पाइन है ना, तो स्पाइन के आउटर इन को हम क्या कहेंगे? क्रोमियन प्रोसेस कहेंगे, जो किसके साथ आर्टिकुलेट है? किसके साथ आर्टिकुलेट है यार? जो आर्टिकुलेट है क्लेविकल बोन के साथ, और एक जॉइंट बनाता है क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? और स्पाइन्स ऑफ स्कैपुला क्या है कि स्कैपुला के बैक पर एक हड्डी का प्रोजेक्शन होता है, या उभरा हुआ बोन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहेंगे। और इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के आउटर एंड को हम क्या कहेंगे? एक्रोमियन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाकी पढ़ते हैं क्या बोलता है। तो स्टूडेंट्स, स्कैपुला में ग्लेनाइड कैविटी भी होता है, जिसमें क्या फिट होता है? जिसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लेनाइड कैविटी कहाँ होता है? ये जो है स्कैपुला के अपर आउटर कॉर्नर पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम ग्लेनाइड कैविटी कहते हैं। जैसे तुम डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, ग्लेनाइड कैविटी को देखो, ये जो है ना
आउटर अपर कॉर्नर पर होता है। ये एक कैविटी होता है, ठीक है, जिस पर क्या होता है, एक बोन फिट होता है। वो बोन क्या है, वो ह्यूमनस का हेड है, वो फिट होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है वो बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं क्रोकाइड प्रोसेस। ये भी अपर और आगे की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी प्रोजेक्शन होता है। और स्टूडेंट्स क्रोकाइड प्रोसेस के अंदर वाले हिस्से पर एक नॉच होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम सुप्रास्केपुलर नॉच कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स की फीला की फ्रंट साइड पर एक कनकेव डिप्रेशन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सब स्केपुलर फोसा कहेंगे, सब स्केपुलर फोसा कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जो स्केपुला की स्पाइन होता है उसके नीचे में एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को क्या कहेंगे, उस डिप्रेशन को इंफ्रास्पाइनस फोसा कहेंगे। तो चलो डायग्राम में देखो, एक्रोमियल प्रोसेस है, ये प्रोजेक्शन होता है जो जिसके साथ क्लेविकल बोन अटैच होता है। फिर क्रोकाइड प्रोसेस ये हुक टाइप का होता है, प्रोजेक्शन, और मसल और लिगामेंट इसके साथ अटैच होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सुपीरियर बॉर्डर वो बॉर्डर है जो अपर सरफेस ऑफ स्केपुला को सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ग्लेनाइड कैविटी क्या है, ग्लेनाइड कैविटी कप शेप का होता है, और ये कैविटी है जहाँ ह्यूमनस का हेड फिट होता है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और ग्लेनाइड कैविटी की करीब एक नैरो एरिया होता है जिसको हम स्केपुला ऑफ नेक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और लेटरल बॉर्डर वो बॉर्डर होते हैं जो स्केपुला के बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल बॉर्डर कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मीडियल बॉर्डर वो है जो स्केपुला के अंदर होते हैं, स्पाइन के करीब होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल बॉर्डर कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पाइन का है तो स्केपुला की बैक साइड पर एक रिज होता है, बैक साइड पर एक लंबी रिज होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पाइन कहेंगे। और स्पाइन में एक डिप्रेशन होता है स्पाइन के नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सुप्रास्पाइनस फोसा कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सुप्रास्पाइनस फोसा होता है, इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस होता है। सुप्रास्पाइनस वो है जो वो डिप्रेशन है जो स्पाइन के ऊपर है, और इंफीरियर स्पाइनस फोसा है जो स्पाइन के नीचे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं शोल्डर जॉइंट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो शोल्डर जॉइंट क्या है, शोल्डर जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं जिसमें आर्टिकुलेशन होता है, किसका आर्टिकुलेशन है, ह्यूमनस का हेड और स्केपुला के ग्लेनाइड फोसा के आर्टिकुलेशन से हमारा कौन सा जॉइंट बनता है, शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जॉइंट कौन सा जॉइंट है, ये डाई आर्थ्रोडल जॉइंट है, मतलब बाएं साकट जॉइंट है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट, रोटेशन भी करता है और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और शोल्डर जो है ना, ये एक कवर में बंद होता है जिसको हम आर्टिकुलर, स्टूडेंट ये शोल्डर एक कवर में बंद होता है जिसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और शोल्डर जॉइंट जो है ना, ये हर किस्म मूवमेंट कंट्रोल करता है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, अबडक्शन, सरकमडक्शन मूवमेंट, ये सब जो है ना, ये शोल्डर जॉइंट अलाउ करता है ये मूवमेंट। और स्टूडेंट्स याद रखिए, रेस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट ये आपस में क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, मतलब इसमें अगर एक भी मूवमेंट करता है तो दूसरा भी मूवमेंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसका मतलब है जब हैंड रोटेट होता है तो शोल्डर भी रोटेट होता है, मतलब ये एक चेन है, ठीक है स्टूडेंट्स लास्ट में है कि हैंड का एक्सरे करना है तो केयरफुल के साथ करना चाहिए, अगर केयरफुल के साथ नहीं किया तो इमेज ब्लर आ सकता है और डायग्नोज में भी क्लियरिटी कम हो सके। तो हमने ये सब पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स।